नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे गांव के स्कूल के बारे में है जो सालों से बंद पड़ा है और जिसे गांव वाले भूतिया स्कूल कहते हैं। क्या सच में इस स्कूल में भूत रहते हैं या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं? चलिए आज इस राज को जानने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल खड़ा था। ये स्कूल कभी गांव के बच्चों की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, लेकिन पिछले 20 सालों से ये बंद पड़ा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि एक भयानक घटना के बाद से स्कूल को बंद कर दिया गया था। एक शाम कुछ लड़के स्कूल के पास खेल रहे थे, तभी उन्हें अंदर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वो डरते हुए स्कूल के टूटे हुए दरवाजे से झांकने लगे। अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। टूटी हुई खिड़कियों से चांदनी की रोशनी आ रही थी, जिसमें वो कक्षा के बीचों बीच खड़े एक सफ़ेद फिगर को देख पाए। वो फिगर हिल रहा था जैसे कोई नाच रहा हो। चीखते हुए वो बच्चे वहां से भाग गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों का कहना था कि स्कूल में एक अध्यापिका की आत्मा भटक रही है। वो अध्यापिका बहुत ही सख्त थी और कई बच्चों को बहुत मारती पीटती थी। एक दिन गुस्से में उसने एक बच्चे को इतना मारा कि वो मर गया। उसी रात से स्कूल में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। कुछ सालों बाद कुछ यूट्यूबर्स ने इस स्कूल के भूतिया होने की अफवाहें सुनी। वो स्कूल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। पूरी तैयारी के साथ वो रात को स्कूल पहुंचे। कैमरे चालू करके वो टूटे हुए दरवाजे से अंदर गए। कक्षाएं धूल से भरी हुई थीं। टूटी हुई कुर्सियां इधर उधर बिखरी हुई थीं। अचानक एक अलमारी जोर से गिरी। कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो गया। यूट्यूबर्स घबरा गए। उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। तभी ब्लैक बोर्ड पर तेजी से कुछ लिखना शुरू हुआ। वो जाओ लिख रहा था। चीखते हुए वो यूट्यूबर्स वहां से भाग निकले। ये घटनाएं सच हैं या सिर्फ कहानियां, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये स्कूल आज भी बंद पड़ा है और गांव वाले इसे भूतिया स्कूल ही कहते हैं। कुछ साल बाद एक रिसर्च ग्रुप ने इस स्कूल की सच्चाई जानने का फैसला किया। ये ग्रुप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिसर्च करता था। उनके पास आधुनिक उपकरण थे जिससे वो किसी भी तरह की आत्मा या भूतिया गतिविधि को पकड़ सकते थे। पूरी रात रिसर्च ग्रुप ने स्कूल में अलग अलग कमरों में जाकर इन उपकरणों का इस्तेमाल किया। कहीं भी कोई ख़ास गतिविधि रिकॉर्ड नहीं हुई। तभी सुबह होते वक्त अचानक एक कमरे में EMF मीटर तेजी से हिलने लगा। ये मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मापता है। उस कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। ग्रुप के लीडर ने वो डायरी उठाई और उसे खोला। वो डायरी उसी अध्यापिका की थी जिसकी आत्मा भटकने की कहानियां थीं। डायरी में लिखा था कि वो उस बच्चे की मौत से बेइंतहा दुखी थी। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। अचानक कमरे में एक हवा का झोंका आया और डायरी पन्ने तेजी से पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं माफ़ी मांगती हूँ। उसी समय EMF मीटर शांत हो गया। इस घटना के बाद रिसर्च ग्रुप ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्कूल में कोई भूत नहीं था। असल में अध्यापिका की आत्मा नहीं थी, बल्कि उसकी गलती का बोझ और पछतावा स्कूल की दीवारों में कैद था। डायरी के आखिरी शब्दों के साथ शायद उसका वो बोझ हल्का हो गया और उसे शांति मिल गई। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप अगली बार किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं।